नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अकरण में सोचता है कि ये लड़का कितना कूल और हैंडसम लग रहा है। अगर मोमो इसे पसंद करती थी तो जरूर इसमें कुछ स्पेशल होगा। तभी जीजी अजीब सा फेस बनाकर मोमो से फ्लर्टिंग करने लगता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लोफर है। अभी सस्ती फुनाटे कहती है ये यहीं पर रहेगा। ये सुनकर मोमो चिल्लाने लगती है, ये यहाँ पर नहीं रह सकता। इधर अकरण अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर जीजी मोमो के घर पे रहेगा तो कहीं दोबारा से जीजी और मोमो नहीं 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 नहीं। इधर हम आयरा को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं ये लड़का भी डीमन तो नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो कहीं मोमो डीमंस का ग्रुप तो नहीं बना रही है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद मोमो आयरा का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा तब तक साथ दूंगी जब तक एलियंस इस धरती पे अटैक कर रहे हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अकरण भी मोमो को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अकरण बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है। आखिर हो भी क्यों ना फिनोबिस, क्योंकि इसका पत्ता अब कटने वाला है। चाह ही रहा होता है तभी मोमो इशारे में उससे कहती है कि वे मोमो को गुड बाय बोले और अकरण ये कह के वहाँ से चला जाता है। मोमो डिनर करते हुए कहती है आखिर मुझे कोई बताएगा कि जीजी यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर जीजी सुनाटे के खाने की तारीफ कर रहा था। हफ्ते सुनाटे बताती है कि इसके माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। जब तक इसके माँ बाप ठीक नहीं हो जाते तब तक ये यहीं पर रहेगा। जिस पर मोमो कहती है अगर ऐसा है तो इसे अपने पड़ोसियों के पास रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर। तभी हफ्ते सुनाटे कहती है क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ पर रुक जाए तो, वैसे भी हमें दूसरों के मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए। मोमो बर्तन धुलते वक्त अपने मन में सोच रही थी कि जीजी और मैं इतने क्लोज भी नहीं थे कि वो यहाँ पर रहने आ जाए। जीजी मोमो से सॉरी बोलता है मोमो का मजाक उड़ाने के लिए बचपन में भूतों को लेकर, और ये आगे कहता है कि अब इसे भी भूत दिखाई पड़ते हैं। जो सुन के मोमो शौक हो जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिली। ये कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर ये बताता है कि जब ये छोटा था तो इसकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। इसके घर के चारों तरफ माउंटेन्स थे। इसे ये जगह पहले बहुत ही पसंद थी। धीरे धीरे इसके साथ अजीब चीजें होने लगी। इसने ये चीज अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश की थी बट उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने खुद को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब बस उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन एक दिन इसके सामने एक घोस्ट आके खड़ा हो गया और वह इसको हर दिन दिखाई पड़ता है। जिस दिन इसको वो घोस्ट दिखा था उसी दिन से इसके पेरेंट्स की तबीयत खराब होने लगी। के बाद इन्होंने 5 स्पिरिट मीडियम को ही बुलाया था। स्पिरिट मीडियम मतलब तांत्रिक वगैरह। उनमें से 3 ने सुसाइड कर लिया और बाकी के भाग गए। उन्होंने बताया कि इनकी आखिरी उम्मीद अपनी सस्ते फुनाडे है। प्लीज इधर सस्ते फुनाडे को देख रहे हो, मस्त मजे से टीवी देख रही है। जीजी दोबारा से मोमो से माफी मांगता है उसका मजाक उड़ाने के लिए बचपन में, और अभी भी वो उसे परेशान कर रहा है। इसके लिए भी मोमो उसे माफ कर देती है और कहती है मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही पावरफुल है, तुम टेंशन मत लो। ये सुन के जीजी शॉक हो जाता है कि सस्ते फुनाडे उसकी आंटी नहीं है, ग्रैंड मदर है। और वो मन में सोचता है कि ये किस एंगल से ये ग्रैंड मदर लगती है। तभी सस्ते फुनाडे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरी पावर सिर्फ इस सिटी के अंदर यूज कर पाती हूँ मैं। अगर मैं सिटी के बाहर गई तो मैं यूजलेस हूँ। ये काम अब मोमो को करना पड़ेगा। पहले जीजी को घोस्ट नहीं दिखाई पड़ते थे बट उसे अब घोस्ट दिखाई देते हैं। कहीं इसका ताल्लुक उस गोल्डन बॉल से तो नहीं। मोमो अगर तुमने ये केस सॉल्व कर दिया तो तुम जितने चाहो उतने यूनिफॉर्म ले सकती हो। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि जीजी ने भी एडमिशन ले चुका होता है इसी स्कूल में। जीजी को देखकर स्कूल के सभी लड़के जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि जीजी अपनी फनी हरकतों के कारण सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा होता है। ये देखकर सभी लड़कों की सुलग रही होती है। इधर मोमो के दोस्तों को भी पहले जीजी पसंद नहीं आता है बट फिर ये जोकर अपनी हरकतों से मोमो की फ्रेंड को भी इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद जीजी सभी क्लास वालों को बताता है कि वे मोमो के साथ उसके घर में रहता है। क्लास में सभी लोग समझ रहे थे कि जीजी और मोमो के बीच कुछ चल रहा है। तभी मोमो जीजी के पीछे आकर उसका गला पकड़ लेती है। इधर हम अकारण की क्लास देखते हैं जहाँ पर अकारण सोच रहा होता है कि कहीं मोमो दोबारा से जीजी को पसंद न करने लगे और मोमो उसे भूल जाएगी और वे अपना सारा टाइम सिर्फ जीजी के साथ बिताएगी। वह यह सब सोच ही रहा होता है तभी लंच ब्रेक हो जाता है। इसके बाद अकारण लंच ब्रेक में जाकर वर्कआउट करने लगता है। तभी वहाँ मोमो आ जाती है। अकारण मोमो को देखकर झाड़ियों में गिर जाता है। अकारण थोड़ा शर्माते हुए पूछता है क्या तुमने लंच कर लिया। तभी मोमो कहती है नहीं, मैं यहीं पर लंच करूंगी और तुम पे नजर रखूंगी, कहीं तुम और आयरा दोबारा से कुछ न करने लगो। फिर हम देखते हैं कि अकारण वर्कआउट में प्रोग्रेस कर रहा होता है। ये देख मोमो कहती है अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, जो सुनकर अकारण की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी जोकर यहाँ पर टपक पड़ता है और वे मोमो के लिए कुछ
कुछ योगर्ट लाया हुआ था जो कि मोमो को बहुत ही पसंद होता है, जो देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो योगर्ट खाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। अकारुन ये सब देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो यहाँ से जाने ही लगता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक पुतला भागते हुए आ रहा होता है। इस पुतले का नाम होता है टारो। इसे देखकर अकारुन की फट जाती है और वो मोमो की तरफ भागने लगता है, बट टारो की फीट बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वह अकारुन के साथ ही साथ भाग रहा होता है और ये कहता है कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। मोमो इसके सामने ही खड़ी हो जाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे देख जीजी को लगता है कि मोमो को चोट लग सकती है, तो वह जाकर मोमो को पकड़कर जमीन पे लेटा देता है। पुतला इनके ऊपर से छलांग लगा के निकलता है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन बॉल दिख जाती है। मोमो टारो को अपने साइकिक हैंड का यूज कर रोकने की कोशिश करती है, बट वो रुकता नहीं है। वो इसे भी साथ में उड़ा ले जाता है। जीजी ने मोमो को पकड़ रखा था। अकारुन को ये देख टारो से ज्यादा जीजी की टेंशन हो रही थी कि उसने मोमो को पकड़ रखा था। इसके बाद अकारुन ट्रांसफॉर्म होकर टारो के पास पहुंच जाता है। इसके बाद टारो कहता है तुम लोग चाहे इतनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। दोनों टारो के पीछे अभी भी लटके हुए थे। दोनों एक कार से टकराने वाले होते हैं, तभी अकारुन आकर मोमो को बचा लेता है। अकारुन मोमो को अपनी पीठ पे बैठाकर टारो की तरफ भागने लगता है। मोमो अपनी साइकिक हैंड का यूज कर टारो को दोबारा पकड़ लेती है। इसके बाद अकारुन एक छत पे लैंड करता है। वहाँ पे अपने पैरों का हेल्प लेकर रुक जाता है। इधर टारो भी भाग नहीं पा रहा होता है। तीनों लोग अपनी ताकत लगाकर टारो को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तभी टारो कहता है मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जाना ही होगा। इसके बाद टारो अपने सभी बॉडी पार्ट को डिसेंबल करके खुद को बचा लेता है और यहाँ से भागने लगता है। लोग उसका पीछा करते हुए एक कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग टारो को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। फिर ये लोग मोमो से पूछते हैं आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है, जिस पर मोमो बताती है कि जब इसने अपने बॉडी पार्ट को डिसेंबल किया था तो मोमो ने इसके हार्ट को पकड़ लिया था। मोमो इसके हार्ट पे मुक्का मारती थी तो इसके चिल्लाने की आवाज आती थी और वे इसी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। इसके बाद मोमो कहती है हम लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने यहाँ नहीं आए हैं, हमें तो बस वो गोल्डन बॉल देखनी है, उसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारा हार्ट वापस कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि कबाड़ के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। फुन टारो कबाड़ में जाके कबाड़ इधर उधर फेंक के उसे बाहर निकालने लगता है। वो उसे ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि वो लड़की इसी की तरह ही एक डॉल है जिसके अंचे पंचे ढीले हो चुके थे। इस फीमेल डॉल का नाम होता है हाना। असल में हाना और टारो एक ही एक्सपेरिमेंट के पार्ट है। हाना की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हाना को कचड़ में फेंक दिया, जिसे ढूंढते हुए टारो यहाँ तक आ गया, जिसमें हाना कहती है तुम्हें भी वापस चला जाना चाहिए वरना वो लोग तुम्हें भी यहाँ पर फेंक देंगे। जिस पे टारो कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कलरफुल हो चुकी है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी ये बातें अकारुन बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और ये बातें सुनते सुनते वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।